बीपीए भक्ति पूजन आरती। दिल्ली के किसानों को मिला अंतर्राष्ट्रीय महिला जाट मंच का समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी जी को राखी भेज मांग की किसानों के हक की। कहाँ जमीन किसान की मां होती है। कभी कोई अपनी मां का सौदा नहीं करता, लेकिन सरकार को दिल्ली कटरा हाईवे बनाने के लिए दिल्ली के किसानों की जगह की आवश्यकता है। तो किसानों की जमीन तो सरकार ले रही है, लेकिन किसानों को मुआवजा सिर्फ और सिर्फ ना मात्र दिया जा रहा है, जबकि इस क्षेत्र में जमीन की कीमत करोड़ों में है। इसलिए प्रति एकड़ 25 करोड़ दिया जाए और हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। देश के हाँ, सभी किसान परिवारों ने, देश की सारी बहना ने हमारी ओर आता तह दिल से राम राम प्रणाम। और जो हमारी धरती माता है उसने भी तह दिल से नमन प्रणाम करते हम। ये जो देश के समाज में किसान परिवार पर जो जमीन पर तकरार हो रही है, उनके प्रति हमारा भी मन है कि अभी दो बात हम भी रखें, क्योंकि हम भी किसान परिवार का है। हमारा एक मंच है अंतर्राष्ट्रीय महिला जाट मंच, उसके माध्यम से सारी बहना के साथ मिलकर हम दो बात कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो ज़मीन बिक रही है, इसका दुख पूरे समाज ने, किसान भाइयों ने बहुत ज़्यादा हो रहा है या रुक नहीं पा रही, क्योंकि ये देश के प्रति, देश के विकास के लिए ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इसको किसान परिवार समाज टाल भी नहीं सकता। हाँ, एक बात है, इस पर ये जो हो रहा है कि भैया नहीं रुक रहा है, तो हमारे जाट परिवार, किसान परिवार, 36 बिरादरी, सबकी एक ही राय है, एक सहमति है कि भाई इस पर एक कंडीशन ऐसी रख लो जिससे उनकी ज़मीन है उसके भाव मिल जाए और उसी ज़मीन पर भी अपना कुछ आगे कर पाओ। ऐसा पैसा भी नहीं चाहिए उनमें, वे चाहते भी नहीं कि भी ऐसा कोलियों के भाव पैसा मिल रहा है कि हम कहीं भी कुछ ना कर पाओ। हमारे दादा परदादा की कितने लंबे टाइमों से रुकी हुई ज़मीन को उनने कैसे समेट कर रखा होगा। उस टाइम तो पैसा भी नहीं था, उसी ज़मीन पर आश्रित थे वे, लेकिन वे अपनी एक कंकर भी नहीं बेचे थे, एक डोई भी नहीं बेचा थे अपनी ज़मीन की। लेकिन आज ये देश के विकास में या उन्नति में जो बिक रहा है तो उसको बेचना चाह रहे हैं, तो भी ठीक है, तो भी क्या करें, रोक भी क्लियर ही है, हम उसको रोक नहीं पा रहे। उस पर फिर हमारी यह पूरा समाज किसान भाईचारा एक कंडीशन तो बना लो। वह कंडीशन यह है कि अभी कम से कम 25 करोड़ ज़मीन का रेट, उस पर एक प्लाट लागू, और जिस परिवार की ज़मीन जा रही है उस परिवार के एक सरकारी नौकरी रोजगार मिलना चाहिए। प्रोजेक्ट बन रहा है उसी के अनुसार वही सर्विस से मिल जाए, रोजगार जरूरी है। ये जो किसान जमीन पे इतनी ज़्यादा बहस हो रही है, आप एक चीज़ और भी नोट करो, कई दिन पहले ये चीनी का तकरार हुई, चीनी इतनी महंगी होगी, 10 और 15 दिन में बढ़ेगी, तो ज़मीन क्यों ना बढ़ है, ये देखो ना खुद। और हम तो ये मोदी भाई हुए, रेखा गुप्ता जी बहन हुई, कि कोई भी हुआ, सबके सामने अपील कर करके थक गए, लेकिन हम अपनी चीज़ पर अलग है, अड़े रहेंगे, ज़मीन का रेट सही होना चाहिए। नमस्कार, मैं संगीता राजकुमार योगी और हम अपने ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO वेटल ट्रस्ट की तरफ से मोदी जी से यह मांग करते हैं कि जो हमारे किसान भाई धरने पर बैठे हैं अपनी ज़मीन को लेकर, जो वो मांग रख रहे हैं, उन किसान भाइयों की मांगें पूरी की जाएं और उनको उनकी मांग के अनुसार मुआवजा देकर उनके परिवार को और किसान भाइयों को संतुष्ट किया जाए। हम अपनी महिला मंच और अपनी महिला टीम, अपनी बहनों की तरफ से, अपने किसान भाइयों की तरफ से मोदी जी से मांग करते हैं कि वो इस पर गौर करें। मैं सुधा पाठक हूँ। मैं सीतामढ़ी ज़िला से रहने वाली, बिहार से हूँ। मैं बहुत दिनों से ये बेगमपुर, ये प्राचीन काली माई के मंदिर के लिए सेवा के लिए बैठी हूँ। मैं इस किसान भाई को बहुत दिनों से मैं जानती हूँ, और एक किसान भाई जहाँ धरना पर बैठे हैं, उनकी डिमांडों की पूरी करना चाहिए। उनकी जितनी डिमांड जो कह रहे हैं, सारी इच्छा को उनको पूरा करना चाहिए। जिनको तकलीफ़ ना हो, बहुत मेहनतों से इन्होंने कौड़ी कौड़ी जोड़ कर आज जमा किए बाबा दादा ने, वो संपत्ति बिछड़ जाएंगे, इनको क्या हालात होगा। इसलिए सरकार से निवेदन है, जिनकी डिमांड को पूरी करे। जी, बोलती हूँ। कहाँ के रहने वाले? मैं प्रतिभा, मैं बिहार से रहने वाली हूँ। मैं भी एक किसान फैमिली से हूँ। मैं चाहती हूँ सरकार से कि हमारी आवाज़ को सुनी जाए और हमारी 3 मांगे हैं सरकार से। जो हमारा उचित मुआवजा हो वो दिया जाए और एक बच्चे की नौकरी दिया जाए, क्योंकि हम किसान फैमिली से, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कल हमारी ज़मीन बिक जाएगी तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे।
तो इसलिए बच्चों को नौकरी दिया जाए और एक फ्लैट दिया जाए ताकि हम उसमें अपना गुजारा कर लें। और ये सरकारी काम है, इसको हम रोक नहीं रहे, हमें उचित मुआवजा दिया जाए ताकि हम अपने काम से अपने बैठे हैं कंझावला में, हम उनके साथ हैं। हम सरकार से हमारी मांग है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। मैं अंजू बहन जी के साथ हूँ, सारे किसान के साथ हूँ, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हम राखी बा